अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज जमान आपके अपने चैनल जापान मशीनरी स्टोर से। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम आपको एक खुशखबरी देने जा रहे हैं। जापान मशीनरी स्टोर अपनी इन्वेंट्री के अंदर एक नए सेगमेंट को ऐड करने जा रहा है, जो कि डेयरी और लाइव स्टॉक से रिलेटेड हर किस्म के मसले का सलूशन आपके डेयरी फार्म के ऊपर। आपको लैब इक्विपमेंट चाहिए, आपको किसी किस्म का भी जो प्रॉब्लम है उसके लिए राणा एजाज साहब, जो कि पाकिस्तान के वो छुपे हुए हीरे हैं जिनको जापान मशीनरी ने तलाश किया और वो हिस्सा बनने जा रहे हैं जापान मशीनरी स्टोर का। इनके ये तारीफ में अगर मैं बताता चलूँ तो ये पाकिस्तान के अंदर सीमन प्रोडक्शन यूनिट के पायनियर है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर इनका अपना उकाड़ा के अंदर सीमन प्रोडक्शन यूनिट भी रहा है। इस टाइम ये एज ए कंसल्टेंट जापान मशीनरी के ऊपर लाइफ स्टॉक और डेयरी इक्विपमेंट के अंदर हमारे साथ हैं। ये खुद ऑनलाइन भी माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। इन्हीं के साथ जापान मशीनरी की कोलैबोरेशन हो गई है। इनका अपना फेसबुक के ऊपर चैनल है PLS ऑनलाइन मार्केटिंग के नाम से, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। और जापान मशीनरी के ऊपर भी तमाम प्रोडक्ट्स आप वैसे ही देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज की प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। जो आज आप लोगों के साथ मैं पेश करने जा रहा हूँ वो बेसिकली एक लैक्टोस्कैन मिल्क एनालाइजर है। इस मशीन को जो लोग कॉरपोरेट और बड़े डेयरी फार्मर हैं वो बड़े अच्छी तरीके से इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। ये बल्गारिया का प्रोडक्ट है और इसकी मदद से आप अपने दूध के मुकम्मल आप उसके एनालिसिस कर सकते हैं। आगे वीडियो में चल के आपको दिखाते हैं कि ये दूध के अंदर आपको किस किस चीज़ की मिकदार के बारे में आपको ये मशीन एनालाइज करती है। तो व्यूअर्स, आपको सबसे पहले इस मशीन का ऑपरेशन मैं बताता चलूँ कि इस मशीन को आपने स्टार्ट किस तरीके से करना है, ऑन किस तरीके से करना है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसके साथ ये बेसिकली 12 वोल्ट के ऊपर चलने वाली मशीन है। इसके साथ जो आपको इसकी केबल दी गई है उसके साथ एक 12 वोल्ट का अडाप्टर है। और यहाँ अगर आप मशीन की बैक साइड के ऊपर देखेंगे तो ये इसकी पिन आप इसके यहाँ पे इन का जो वर्ड है उसके साथ लगा सकते हैं। ये इनके साथ जैसे ही आप इसको लगाएंगे, इधर से मैंने प्लग 220 AC के अंदर लगाया हुआ है। और जैसे ही हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ऑन और ऑफ के नाम से यहाँ पर बटन है। इस बटन को आप जैसे ऑन करेंगे तो फ्रंट के ऊपर मशीन ऑन हो जाएगी। ऑन होते ही मशीन थोड़ा सा टाइम लेगी, अपनी रीसेट करेगी, कनेक्ट होगी। मशीन को ऑन करते ही आपने सबसे पहले जो काम करना है वो आप इसके जो एंटर बटन है इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये आपको मेन्यू की तरफ ले जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके ऊपर मोड आ रही है डिफरेंट। अगर आपने काउस का चेक करना है तो ये सबसे ऊपर आ रहा है। अगर आपने शीप के मिल्क की एनालिसिस करने हैं तो वो ये सेकंड नंबर पे है। तीसरे नंबर पे आएंगे तो ये बेफलोस के लिए है। चौथे नंबर पे आप आएंगे तो ये क्लीनिंग मोड है, जो आपको आगे चल के मैं बताता हूँ किस तरीके से क्लीनिंग करनी है। और पांचवें के ऊपर इसके साथ आप कोई भी एनालिसिस, कोई रिपोर्ट है आपने फाइल अप करना है, अपने रिकॉर्ड में रखना है तो आप इसके साथ प्रिंटर अटैच कर सकते हैं। प्रिंटर्स की केबल, इसकी एसेसरीज के साथ अगर आप देखेंगे वो आपको मिली हुई है। इसकी बैक साइड के ऊपर आप कनेक्ट करके किसी भी प्रिंटर के साथ इसको अटैच करके और अपना रिकॉर्ड भी कीप कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब आपको मशीन की ऑपरेशन के बारे में बताते चलते हैं। राणा एजाज साहब, आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि किस तरीके से ये मशीन चलाई जाती है और किस तरीके से इसका सारा प्रोटोकॉल है जिसको हमारे कस्टमर्स ने फॉलो करना है। तो सबसे पहले इसका अहम काम होता है दूध का सैंपल लेना। तो जो भी दूध आपके पास अवेलेबल है उसे अच्छी तरह हिला लें। अच्छी तरह हिलाने के बाद उसके दरमियान में से थोड़ा सा सैंपल ले लें। सैंपल लेने के बाद उसे इस डिबिया में पौना भरना है आपने। ठीक हो गया राणा साहब। ये दूध जो हम सैंपल लेंगे ये बगैर उबला ही होगा ना? जी, ये कच्चा दूध होना चाहिए, बगैर उबला हुआ होना। ठीक हो गया, खालस दूध होना चाहिए। ओके। इसके बाद इस दूध को इस तरह यहाँ पे फिक्स कर देना चाहिए। ठीक हो गया, ये यहाँ पे फिक्स हो गया। अब हम इसको ऑन करेंगे, पीछे से ऑफ का। जी ठीक है, ये अब वो इसको कैलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, ये 1 मिनट लगेगा जी। ये व्यूअर्स, आपको बताता चलूं कि जब हम दूध इसके साथ इसके पैमाने में डाल के इसके साथ अटैच करेंगे तो ये तकरीबन 40 सेकंड से 1 मिनट का टाइम लेता है, जिसके अंदर ये सारा कुछ एनालिसिस कर रही है मशीन अपने अंदर के। इसके अंदर वो आगे चल के आपको दिखा रहे हैं कि किन किन चीज़ों को ये एनालिसिस करके आपको रिपोर्ट देगी। और इसका इस वक्त टेम्परेचर शो कर रही है 26.8 डिग्री। 26.8 डिग्री जो है ना, ये टेम्परेचर दूध का टेम्परेचर
एक चीज ध्यान में रखें कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से दूध का टेम्परेचर नीचे नहीं होना चाहिए। जब भी आप इसका मिल्क एनालाइज कर रहे हैं तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका टेम्परेचर नीचे नहीं होना चाहिए। ये रिजल्ट्स आ गए। जो इसकी फैट है वो 4.69% है। जबरदस्त फैट 4.69%। इसके बाद आता है SNF। सॉलिड्स जो है इसमें वो है 7.32%। ठीक हो गया। और डेंसिटी इसकी है 23.75%। सही है। और 75 प्रोटीन जो है वो है 2.63%। ठीक है। तो लैक्टोस जो है इसमें लैक्टोजिन यानी वो है 4.03%। ठीक हो गया। हाँ जी। तो ये आगे वाटर आ रहा है सर। ये W मींस वाटर। हाँ, वाटर इसमें एडेड है। मतलब इस दूध के अंदर ये हमने एक आम डेयरी से दूध लिया तो उसके अंदर 10% पानी भी है। हाँ, 10% वाटर इसमें ऐड किया हुआ। अच्छा, आप मजीद इसके और पेज 2 के ऊपर हम आ गए। पेज 2 के ऊपर जो रिजल्ट शो कर रहे हैं वो टेम्परेचर आ रहा है। टेम्परेचर 26.8 पहले भी आ रहा था। ओके, मतलब कहने का ये है कि इस मशीन ने आपको एट अ टाइम तकरीबन 9 रिजल्ट्स दिए हैं दूध के बारे में। ये सारे एक्यूरेट हैं। ओके जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि मशीन को इस्तेमाल करने के बाद इसे हमने वापस स्टोर करना है, रखना है। ओके तो इसे किस तरह क्लीनिंग इसकी करनी है? तो इसकी क्लीनिंग 2 तरह की है। ओके एक क्लीनिंग होनी है डेली बेसिस पर, रोजाना यानी शाम को आपने एक दफ़ा क्लीनिंग करनी। दिन को आप इस्तेमाल करते रहें और शाम को आपने जब काम बंद करना है तो क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग के लिए ये 2 साथ लिक्विड दिए गए हैं। ओके ये नीला लिक्विड जो है ये डेली क्लीनिंग के लिए है। ठीक है। और ये जो रेड वाला है ये हफ्ते के बाद एक दफा क्लीनिंग इससे। मतलब रन साहब इससे हमने डेली क्लीनिंग करनी है और एक हफ्ते के बाद फिर हमने इससे क्लीनिंग करनी है। ओके, सही बात। अब क्लीनिंग करने का तरीका थोड़ा हमारे व्यूअर्स को समझा दें। अभी ये क्लीनिंग करने का तरीका बड़ा सिंपल। दिखाएं मुझे, मैं खोल दूं। हाँ, ये खोल दें। ये ओपन हो गया। ये डेली वाला अब हमें दिखा। डेली वाला। ओके, ये तो ये केमिकल जो है आपने डेली वाला निकाल के थोड़ा सा इसमें डाल देना। ठीक हो गया। तो ये केमिकल डाल के आपने इस तरह इसे रख देना। मतलब दूध की जैसे एनालिसिस किया था वैसे ही लगा, वैसे ही रखना है। और यहाँ मोड पे क्लीनिंग पे ले आना है। क्लीनिंग पे आ गया है मोड। अब इसे यहाँ पे आपने एंटर का बटन दबा देना है। अब ये क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये क्लीनिंग प्रोसेस इसका स्टार्ट हो चुका है। आवाज आ रही है क्लीनिंग की। ये यहाँ भी दिखाएं। ये क्लीनिंग में भी रन साहब उतना ही टाइम लेगा जितना ये एनालिसिस में लेता है? नहीं जी, इसका टाइम अलग है और उसका टाइम अलग है। ओके, ये देखें ये क्लीनिंग हो रही है। वैसे बहुत ही आसान मशीन है, चलाने में जरा भी मुश्किल तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा आसान और ऑटोमेटिक मशीन है। चलें जी, ये चलाने में बहुत इजी है। तो व्यूअर्स इसके साथ ही आपको बताता चलूं कि जापान मशीनरी स्टोर के ऊपर अब होगा आपके हर किस्म के डेयरी, आपके लाइव स्टॉक, और इंशाल्लाह राणा इजाज साहब की हेल्प से जापान मशीनरी स्टोर आगे आपको सीमेंस के अंदर भी हम लोग आपको हेल्प आउट करेंगे। आपका किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम होगा इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन राणा इजाज साहब की हेल्प से हम आपके डोर स्टेप तक आपको हर किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो अभी तक जिस दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही PLS ऑनलाइन मार्केटिंग के नाम से चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रहें हमारी डेली न्यूज़ लेटर्स के साथ।